Hello and welcome to Dhaba Buzz, where we check out what's making news as far as the poll-bound states are concerned and what's the buzz, what's really affecting the people. We check out the food and really what's making the news along these busy highways. Right now, we are in fact at Mathura, and let me try and speak to people as to what are the issues that's important to them. सर, आप लोगों ने शायद ना खाना ख़त्म कर लिया है. आप कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट हरदोई के. ओके, तो इनफैक्ट चुनाव होने वाला है. क्या मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर आपके लिए? हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सरकार जो बने या जो विधायक और सांसद विधायक लोग खड़े हों तो वो कम से कम पब्लिक के हित के लिए सोचे. और मेरी समझ में ये तो हर विधायक कहता है, हर पार्टी कहती है. मेरे समझ में तो सब बिल्कुल बोगस लोग हैं. कोई पब्लिक का हित नहीं करने वाला है, सिर्फ अपना ही हित करेंगे. आप एकदम आई एम टोटली रिजेक्ट दिस इलेक्शन. इज नोटा अ बटन यू आर गोइंग टू प्रेस? हेलो, नोटा बटन जो है, नन ऑफ द अबव जो होता है, मतलब जब सबका बहिष्कार किया जाता है. एक्सेप्ट मोदी candidates, I don't other wants candidates of the people. So when you say Modi candidates, obviously Prime Minister Modi, he's not running for the state, but the BJP is what you are saying. BJP with Modi in charge. देखो, every work, every plannings, every steps which has been taken by the Modi government is totally in favor of my country, in favor of my public. But other parties of the elections are totally bogus. So sir, in fact what you are saying is it will also help with the party in the center, the same party in Except the state? BJP, I don't want nothing, any party. And I will not help, I will not vote for any party except BJP. One quick question, sir. If it's the BJP, we don't have a CM candidate yet. Does that trouble you from the BJP? They haven't projected a CM face. Except Modi or... But Modi is the Prime Minister. तो BJP ने अपना कोई CM candidate announce नहीं किया. BSP की मायावती रहेंगी. This is my sorrow. Or in towards public, I am painful. But ये चाहे he has not announced the candidates of CM. ये आप you want कि at least कोई announce हो BJP की तरफ से. BJP की तरफ. Who would you like to see as a CM candidate in UP from the BJP? अब इसमें क्या बताएं इसको, तो राजनाथ सिंह तो is better. बट राजनाथ सिंह has said वो खुद नहीं आएंगे. उनके इनफैक्ट बेटे को टिकट मिला है. वो खुद कह रहे हैं केंद्र नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनका वहाँ एक इम्पोर्टेंट एक पोर्टफोलियो मिला है होम मिनिस्टर के. They will decide his candidates. What I can. बट राजनाथ इज योर चॉइस फॉर चीफ मिनिस्टर. सर, आपसे भी बात करेंगे. आप भी यूपी के रहने वाले हैं, हरदोई के रहने वाले हैं. आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट रहेगा चुनाव में? इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि मोदी गवर्नमेंट का कोई कैंडिडेट मुख्यमंत्री बने. कौन आपके हिसाब से कौन सीएम होना चाहिए? बिकॉज बीजेपी ने सीएम नहीं. आपके दिल में क्या है, कौन होना चाहिए? अगर बीजेपी हो तो बीजेपी की तरफ से कौन होना चाहिए? अब वो जिसको नियुक्त करेंगे वही हम मान लेंगे उसका. लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट. चुनाव जब हुआ था 2014 का भी यहाँ पर यही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप जब बटन दबाएंगे तो समझिए जैसे वोट मुझे ही जा रहा है. आपको लगता है ये चुनाव भी वैसा ही होगा एक तरीके से? हाँ, बिल्कुल वैसे ही होगा, वैसे ही होगा. कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन बीजेपी को आप लोग वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे. चलिए, आप लोग हरदोई से, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस. लेट्स जस्ट ट्राई एंड टॉक टू सम मोर पीपल. आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग आगरा से हैं. आगरा से. तो इनफैक्ट ये बताएं कि मथुरा से बात करते हैं. मथुरा सटा हुआ है एकदम आगरा से. हेमा मालिनी वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं. काफ़ी लोग ने कहा है कि स्टार पावर है, लेकिन कितनी बार आती हैं वो उनके खिलाफ कहते हैं कि लोग कितनी बार आती हैं यहाँ पर. नहीं, हम लोग तो आगरा से है, वो मथुरा में आती है. आगरा तो कभी नहीं आई है ना, तो उनका मैंने सांसद क्षेत्र मथुरा पड़ता है. मथुरा में भी ज़्यादा उनका आना जाना नहीं है. स्टार प्रचारक हैं, वो केवल अपनी इमेज को ही बना रही हैं. इनफैक्ट एक और ग्रुप ने भी कहा कि वो जो वोट डालेंगे नरेंद्र मोदी को देख के वोट डालेंगे, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है. आपके लिए क्या मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं? आप आगरा के रहने वाले हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या मुद्दे रहेंगे? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं. ये तो फैक्ट है सर कि मोदी का एक ट्रम्प कार्ड है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है. और उन्होंने आम जनता के लिए जिस तरीके की सुविधा की है वो काबिल तारीफ रही हैं. और डेफिनेट आप कुछ कह रहे थे? क्यों तारीफ कर रहे हैं बेवजह की साहब? काहे की काबिलियत जनता के लिए खुश है. उनकी भी अपनी राय, बट आप बताएं. आप हम सबकी राय इनफैक्ट जान रहे हैं जी. तो आपके हिसाब से वोटरों के लिए क्या अहमियत रखेगी बात यहाँ पर? कौन सी? जब चुनाव में जाएंगे वोटर, जब जाएंगे चुनाव में अपना मत डालने के लिए, तो क्या दिमाग में रखेंगे, क्या उनके लिए चीज़ हावी रहेंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बेसिक मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे,
भाई साहब शायद मैं समझता हूँ आगरा से हैं हाँ और परिचय भी मेरा। हम इस फॉरेस्ट क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ओके तो हमारे लिए मुद्दे हमारे होंगे। एकदम। तो क्या क्या रहेंगे मुद्दे आपके? हमारे यहाँ मुद्दे विकास के रहेंगे। हमारे यहाँ की सड़कें जर्जर हैं, आज तक कोई काम नहीं आज तक करा पाए। आपने सड़कों की बात की। आज तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये जो मेरा फॉरेस्ट क्षेत्र है, यहाँ दीनदयाल धाम है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि है, और वो भारतीय जनता पार्टी के कहती है कि हमारे संस्थापक मंडल से रहे हैं। उनके नाम को लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी भुनाती रही, लेकिन इस क्षेत्र के नाम पे, विकास के नाम पर, उस क्षेत्र में दीनदयाल जी के नाम पर, उनकी जन्मस्थली को महान बनाने के लिए, जन्म के विकास के लिए आज तक कोई काम नहीं किया। बट अभी तो इनफैक्ट सपा की सरकार है यहाँ पर, अभी बीजेपी की सरकार नहीं, सपा की सरकार है। और बल्कि सपा ने ये भी कहा, आपने सड़कों की बात कही, तो उनका ये बयान था कि जो हाईवे आप देखिए लखनऊ से आगरा, आगरा से दिल्ली, और तब जाके वोट दिए। नहीं मानते हैं सर, मानते हैं सपा ने काम किया, उन्होंने वहाँ किया उस क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में शायद हम समझते हैं सपा का कोई विधायक नहीं, लेकिन हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी है और ये दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली है, जिसको वो अपना आदर्श मान के चलती है, अपना संस्थापक मान के चलती है। उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और हमारे यहाँ से क्षेत्रीय विधायक द्वारा, जो वर्तमान में अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले आरएलडी से थे माननीय पूरन प्रकाश जी, उनके द्वारा उस सड़क की बात उठाई। मैंने स्वयं एक, हम जनशक्ति समूह चलाते हैं जो सड़कों की मांग को लेकर आंदोलन में रहे, और उन्होंने ये कहा कि सरकार द्वारा उसे पीएमजीएसवाई में भेज दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई में बजट ही स्वीकृत नहीं किया गया उसके लिए, तो इसलिए बीजेपी से नाराजगी है। और हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक थे, जो इस समय भाजपा में चले गए हैं, वो चूंकि इस समय भले ही भाजपा में चले गए, वो ये सोच के चले गए सर भाजपा का बात होगी, लेकिन उनको यहाँ से बहुत से रहने वाले हैं। आरएलडी का भी नाम लिया, इनफैक्ट मथुरा से जयंत चौधरी जो हैं 2014 तक वो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, वो उन्होंने सीट गंवाई। इनफैक्ट बागपत में भी अजीत सिंह जो हैं अपनी सीट नहीं संभाल पाए। आरएलडी का कहाँ आपके हिसाब से लगता है, बिकॉज वोटरों को कहीं तक तो लुभाता है, आरएलडी का कहाँ पोजीशन है आपके हिसाब से, वोटर के हिसाब से? अगर हम अपने इस क्षेत्र की विधानसभा की, खासतौर से बलदेव विधानसभा क्षेत्र में हमारे फरे आता है, यहाँ की बात करें तो यहाँ से आरएलडी मजबूत है। अच्छा, यहाँ से निश्चित रूप से मजबूत है। और जैन जी हमारे यहाँ से चुनाव सांसद रहे थे, और उस कार्यकाल में मैं भी अपने यहाँ से गांव प्रधान था। आरएलडी जो है महागठबंधन में नहीं है, जो गठबंधन रह गया महागठबंधन नहीं है, बल्कि सपा और कांग्रेस का है। आरएलडी को होना था लेकिन लास्ट मिनट में नहीं हुआ। इससे कितना फर्क पड़ेगा? क्या आरएलडी को फायदा है, नुकसान है? देखिए, प्रादेशिक स्थिति पे तो हम विश्लेषण में नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक मथुरा की बात है तो यहाँ गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर सपा का कोई अस्तित्व नहीं है। वोट नहीं कटेगा? नहीं, सपा का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ, सपा का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, और कांग्रेस से लोग वैसे ही खपा हैं। मतलब नुकसान नहीं है आरएलडी को अकेले जाने से? इस विधानसभा में कोई नुकसान नहीं है, और शायद अगर वो गठबंधन करती तो नुकसान में जा सकती थी, क्योंकि जो बुराइयाँ आरएलडी मजबूत है आप कह रहे हैं? 100% मजबूत है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। दो और जनाब हैं, ये बताएं कि सर आपके लिए, आप कहाँ के हैं और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज रहेंगे इस चुनाव में? मैं आगरा से हूँ, और अभी हम लोग फरीदाबाद से आ रहे थे तो खाना खा के बैठ गए। चुनाव में ये है कि सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, बट रिजल्ट तो 11 तारीख को ही पता लगेगा। मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मैं अपना व्यू, मेरा ये है कि विकास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने अपनी जेब जो अब तक भरते आए लोग, उनको जेब बंद करके अब कुछ नए लोग चेहरे आने चाहिए, युवा राजनीति में आने चाहिए, जिससे कि इस प्रदेश का भी विकास हो, हम और प्रदेशों से भी उनके बराबर पहुंच सकें, क्योंकि यूपी हमारा बहुत पिछड़ा गया है। आपको मैं एक और सवाल पूछता हूं कि क्या आपको लगता है कि एक तरीके से जो कास्ट इक्वेशन, रिलीजियस इक्वेशन, अक्सर हम उन्हीं नंबरों में फंस जाते हैं कि जी किसका क्या वोट बैंक है, अक्सर अल्टीमेटली उसी पे वोट पड़ता है। यूपी में शायद यही एक यूपी को पीछे रखा है इसने। अभी तक तो यही रहा है, और ये फैक्टर तो आगे भी लगता है ऐसा चलेगा, बट जनता बहुत समझदार है, अब किसी के बहकामे आने वाली नहीं है। अब 11 तारीख का रिजल्ट बताएगा। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो ये बताएं कि नोटबंदी के बारे में बात करें तो उससे कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए, कोई अगर कोई लॉन्ग टर्म व्यू है किसी का, कोई अच्छा एक मार्गदर्शक है, उसको इनिशियली लेने में तो तकलीफ तो होती है। अगर हम अपने परिवार को भी जब कई अच्छी फैसिलिटी देने के लिए करेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा भी कमाना पड़ेगा, तो इनिशियली तो प्रॉब्लम आती है। तो ये तो लॉन्ग टर्म व्यू देखना है, और आप वोट ज़रूर डालेंगे। आपका आखिरी पॉइंट वोटर के लिए, आप भी आगरा के रहने वाले हैं?
आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या इशू रहेंगे? सर मेरे लिए आगरा को किस चीज़ की ज़रूरत है? आगरा को सर जो मैं इनफैक्ट इस पूरे एरिया को, मथुरा को, इस पूरा जो एरिया है, इनफैक्ट ये पुराना हाईवे जो है, ये नया हाईवे नहीं है, एक्सप्रेसवे नहीं है, पुराना हाईवे, इसकी मरम्मत चल रही है। इस पूरे बेल्ट को किस चीज़ की ज़रूरत है? इस मैन बेल्ट को तो यही है, जो हाईवे है ये मतलब प्रॉपर वे में स्टार्ट होना चाहिए अच्छे तरीके से, जैसा कि आगरे में मतलब मेन रोड, जो रोडों की प्रॉब्लम है वो सुधार होना चाहिए। जगह जगह पे ट्रैफिक होते हैं, वो चीज़ें मतलब ब्रिज बनने चाहिए। Well, as you heard it there, in fact, people again with their views, what's important, of course, is that in UP, everyone has a point of view and everyone is politically very aware. It's going to be an exciting contest. Who's going to ultimately win? And as the gentleman said, we'll just have to wait and see till the 11th. Well, right now, we're going to quickly go and grab some dinner. But on the other side, we're going to try and catch up with some dessert and some people in Agra to see which way that city is going to vote and to try and find out exactly what's the pulse of Agra. That's just after a short break.